अच्छा सर, सवाल मेरा आज का आपसे ये है कि अफ़गानिस्तान ने कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो इनसे जंग करना चाहते हैं। इसी में अफ़गानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है उनकी मदद करने के लिए, उनको एड दे रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफ़गानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते हैं तो दफ़ा हो जाएं सारे पाकिस्तान से। जितने भी आए हुए हैं, हम देखें 30-40 साल से उनको अपना दी हुई है और अपने भाइयों की तरह उसको रखा हुआ है। एक एक पठान देख ले ज़रा कि कितना हमसे पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। तो अभी भी अगर उन्हें हम पे यकीन नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो फिर बिल्कुल दफ़ा हो जाए पाकिस्तान से। अफ़गानिस्तान वो जो सरहद पार है उसकी बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी है उनकी बात। आपको पता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान में शोर मचा रखा है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से अलग करूं। नहीं, वो तो मैंने नहीं सुना, आपसे मुंह से सुन रहा हूँ कि तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में शोर मचा रखा। ये मैंने नहीं आज तक सुना ना। सीज़ फायर शुरू सर 2-3 दिन हो गए हैं। मैंने फिर अखबार नहीं पढ़ा होगा या टीवी नहीं देखा होगा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अफगानिस्तान के बारे में आप बात करें, आप देखें उनके आसान फरामोश तो ना हो अफगानिस्तान। हमने उनको छोटे भाई की तरह रखा हुआ है, उनकी जंग को अपनी जंग समझा हुआ है। उनकी मदद के बगैर हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, हमारे पाकिस्तान का कोई भी जनरल जब भी कहीं अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है या कहीं भी जाता है, वो कश्मीर की बात करता है और अफ़गानिस्तान की बात करता है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा तो ये खित्ता अमन में रहेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर। आपको पता है कि पाकिस्तान में ना इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं और काफ़ी अरसे से चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी में हम अफ़गानिस्तान की कोई फाइनेंशियली मदद तो नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको भी पता है। इसी में इंडिया ने उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वहाँ पर डैम्स बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, उनकी पार्लियामेंट में इंडिया का बहुत हाथ है, दवाइयाँ लेते हैं वो वहाँ से, वीट भी इंडिया उनको देता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी है ना, वो भी इंडिया की जानिब जा रही है। हम लोग बात तो करते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें तो हमारी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं जाती। देखें जी, बात यह है कि अगर इंडिया उनको डेवलपमेंट दे रहा है तो इंडिया ने कोई ना कोई लालच तो उनके साथ होगा ना। बाकी आपस में हमसायों के जो होते हैं ज़रूरतें, चीज़ें, वो तो ज़रूर पूरी करनी चाहिए ना। आपस में बिजनेस होता है ना हमारी मुस्लिम कंट्रीज के साथ। देख लें आप सऊदी अरेबिया के साथ कितनी ट्रेड है उनकी, उसके दुबई के साथ कितनी ट्रेड। आपको बताता हूँ, इंडिया, हमारी आबादी है टोटल 23 करोड़, इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। तो इंडिया हमसे ज़्यादा स्टैब्लिश है क्योंकि हमारे काफ़ी ये जो 4 साल दौर गुजरा है तहरीक इंसाफ का, उसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। हमने किसी की मदद क्या करनी है। अफगानिस्तान को एज ए मुस्लिम कंट्री हम चाहते हैं कि उनकी मदद भी करें, उनकी हेल्प भी करें और रहती दुनिया तक करते रहें। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो फिर जैसे उनकी मर्जी है वैसे करें। मैं आपको बताती हूँ सर, दावे तो पाकिस्तान करता है कि मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या देते हैं हम किसी को? मुझे एक बात बताएं, अब चाइना ने शुरू दिन से हमारा साथ दिया, ठीक है, हमें दूसरे मुल्कों ने भी एड दी, लेकिन जब हमने आगे से उनको कोई रिजल्ट ही नहीं दिया, हमने कुछ अपने मुल्क में तरक्की ही नहीं करके दिखाई। आपको पता है जो एड आती है, जो फंडिंग आती है, अब बरतानिया से जो हमने फंडिंग ली थी, जो शहबाज शरीफ ने फंडिंग ली है, वो खा गए हैं बच्चों के नाम पर लेकर। बरतानिया ने कहा एटम बम अपना बेचो, हमारा कर्जा हमें वापस करो। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो कौन, चाहे मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री, कौन साथ देगा हमारा? हम जितने जो गए हैं, सारी हमारी जो भी देखें जी, जब जिसको ज़रूरत पड़ी है, कश्मीर के लिए हमारी आज तक जंग चल रही है। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं। हम अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कश्मीर के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के लिए हमने जंग लड़ी है कि ये अमेरिका और दूसरी इत्तेहादी फौजें यहाँ से निकले, ठीक है। हम तो यही कर सकते हैं ना, हमारे पास जो कुछ है हमने तो वही देना है ना। हमारे पास पैसे तो अपने खाने के लिए नहीं है, तो उनको क्या दें हम? क्या किया हम लोगों ने इतने सालों में इनके लिए? हमने खामोशी नहीं की। 1 मिनट की 5 फरवरी को हम खामोशी करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। कश्मीरियों के लिए ये बहुत कुछ है हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि हमारे पास ना तो उनके लिए, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनको ज़रूरत है पैसों की, उनको ज़रूरत है फ़ॉरेन एड की, जो कि पाकिस्तान किसी सूरत नहीं दे सकता। जबकि अगर हम देखें इंडिया की तरफ, इंडिया के पास बेहतर वसाइल हैं उनकी मदद करने के लिए। इंडिया की खुद अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ायदे उनके मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान जैसा कि आपको पता है कि वसाइल से तो माला माल पड़ा है अफ़गानिस्तान। अब उनके उसमें बेतहाशा उनके फ़ायदे मौजूद हैं, तो वो बेसिकली ज़रूर मदद करना चाहेंगे। उनके लिए सेफ़ हब है इस चीज़ का
था कि पाकिस्तान का रास्ता, जिस तरह वो पहले कलभूषण के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश की थी, अभी वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और जो पैसे उनको देंगे उसके बदले वो TTP और दूसरे ज़राए से पाकिस्तान में हमले करवाएंगे। यहाँ मैं ना आपने यहाँ दो चीज़ें मेंशन की है। एक तो चीज़ आपने मेंशन की है कि अफगानिस्तान में बहुत वसाइल है तो इंडिया को उनसे फ़ायदा होने वाला है। आप देखिए, गंदम तक अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से लेता है, मेडिसिन तक इंडिया से लेता है, डैम तक वहाँ पर इंडिया ने बना के दिया है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में इंडिया का हाथ है। वहाँ की सड़कों तक को बनाने में, हाईवेज तक को बनाने में इंडिया ने उनकी मदद की है। आप क्या कहना चाहेंगे फिर? क्या इंडिया को क्या उनसे फ़ायदा हो रहा है? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है इंडिया। दूसरी बात, आपने दहशतगर्दी वाली बात बोली है। आप मुझे एक बात बताइएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान में आखिर उठाई हुई है, सीज़ फायर हो रही है यहाँ पर, और आपको पता है कि ये वॉर चाहते हैं ये। तो आपको क्या लगता है, हम किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो TTP को उनमें ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान के साथ वॉर करो? एज एजेंडा यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिया। हाँ, TTP को एज एजेंडा यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आप कह रही हैं कि उन्होंने डैम वगैरह बनाए हैं या गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें हम जो गंदम है वो इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सके रहे कि हमारी 220 मिलियन पॉपुलेशन की ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें। हम तो ख़ुद रशिया वगैरह से जो है गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे अफ़गानिस्तान को गंदम प्रोवाइड कर सकते हैं या दूसरी चीज़ें किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? आप ये बताएगा कि TTP के साथ एजेंडे में इंडिया का क्या फ़ायदा? मुझे ये बताएं, दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, क्या इंडिया का सिर्फ एक यही काम है कि पाकिस्तान को डिग्रेड करे? एक मुझे बात बताएगा कि पाकिस्तान की अपनी कोई गलती नहीं है बीच में, हम लोग हमेशा इंडिया को ब्लेम करते हैं, क्यों? देखिए, इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, हर किसी के लिए एक इंडिया सॉफ्ट टारगेट है। और इंडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने का, क्योंकि अब वहाँ आ रहे हैं इलेक्शन। अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो मोदी सरकार हमेशा ये चाहेगी कि वो हर सूरत में इस इलेक्शन को जीते। अगर उसने जीतना है तो उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो इसी तरह स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपको बताऊं, सैलाब में जो उन्होंने हमें दिए हैं मॉस्किटो नेट्स जो दिए हैं, फिर उन्होंने हमारी एड की है, फिर उन्होंने टमाटर, प्याज, कॉस्मेटिक की चीज़ें जो देते हैं। और मुझे एक बात बताएगा, वहाँ पर आपको पता है मदरसों के स्टूडेंट्स को वहाँ पर स्कॉलरशिप्स दी जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो ताल्लुकात मजबूत करें। उसने क्या नाम है, शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं तो मोदी जी से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। आप मुझे बताएगा, उनकी एंटी पाकिस्तान अगर पॉलिसी होती तो वो तो फिर साफ नज़र आती। मुझे एक बात बताएगा, यहाँ पर जब आई थी वो श्रीलंकन टीम आई थी, उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आए थे, क्या उसमें भी इंडिया का हाथ शामिल था? यूनाइटेड नेशंस में कुछ हमारे खिलाफ भी प्रूफ्स मिले। हमें नहीं चाहिए कि हम इन सब पर काम करें? मुझे बताएं यार। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको काम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? जब तक इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा नैरेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक कैसे फ़ॉरेन के खिलाफ? हाँ, पाकिस्तान में भी एक नैरेटिव मौजूद है कि वो किसी सूरत भी ये नहीं कर सकते कि हम इंडिया के साथ हैं। हुकूमती लेवल पर ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया हमारा दोस्त है, और इसी तरह वो भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, क्योंकि उनके इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको हमें एड भेज सकते हैं सबके सामने, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो हमें 20 मिलियन डॉलर्स की एड्स भेजें सबके सामने, वो हमारी एग्रीकल्चर में मदद करें? इवन जो चावलों के जो वो होते हैं, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीड्स, वो तक तो हम इंडिया से लेते हैं। यार देखिए, वहाँ मसला ये नहीं है, वह मसला तब ख़राब होता है जब इलेक्शन आते हैं, सिर्फ तभी वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा जो है उसको तेज़ करते हैं। जब वोटिंग वहाँ पर की गई थी तो वहाँ की 90% आवाम ने मोदी जी को ही वापस किया था। और मुझे बात बताएं, ये सर इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने हैं, उनका अपना कंट्री का मसला है, इसमें पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया कि वो एंटी पाकिस्तान जब तक मोदी जी नहीं होते तब तक उनको कोई वोट ही नहीं देगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर ऐसे ही अगर हम किसी और कंट्री, अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो क्या हम लोग जब तक एंटी इंडिया नहीं होंगे यहाँ पर इलेक्शन ही नहीं होंगे? क्या बात करें सर? देखिए, पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं ना पॉलिटिकली, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जो अभी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर, रोटी कपड़ा मकान का एक वादा है, अभी वही नहीं पूरा, तो फिर कैसे हम उससे आगे सोच सकते हैं? इंडिया में ये मसला बड़ी देर का हल कर चुके हैं वो लोग। थोड़ा सा इधर हो जाए। जी, ये अब वो मसला रोटी कपड़ा मकान का तो उनका मसला हल है, अब उनका मसला थोड़ा सा आगे आ चुका है। उनका मसला रिलीजियन पे है, वहाँ वोट मिलते हैं रिलीजन पे, नेशनलिज्म पे। जब तक नेशनलिज्म बिकेगा, जो ज़्यादा नेशनलिज्म और हिंदू प्रचार करेगा वो वहाँ जीतेगा। जब बात बताऊँ, जी हाँ आप पहले बोले। हाँ, जो हिंदू प्रचार वहाँ करेगा और जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करेगा, ये दो चीज़ें हैं जो इंडिया में कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ना रोज़गार ज़रूरी है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ किसी न किसी हद तक वहाँ हल है पहले ही मौजूद। वहाँ इकनॉमिकली इनस्टेबल नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। जबकि अगर आप पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करें पॉलिटिकली, मैं आपको एक बात समझाऊँ,
अच्छा, मैं आपने ये बोला है एंटी पाकिस्तान उनकी पॉलिसी, आपको पता है रिसेंटली वहाँ पर ना पाकिस्तान से गए हुए न्यू दिल्ली में ना वहाँ पर कुछ उनको ना स्टूडेंट्स वहाँ पर कुछ उनको ना लड़के मिले हैं, उनका इंटरव्यू किया गया, उनसे जब ये पूछा गया कि आपको इंडिया में आकर कैसा लगा है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो इमेज हमें पाकिस्तान को शो कराई जाती है इंडिया की, बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर मुसलमान और हिंदू आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आपको पता है वहाँ पर एक मंदिर की ओपनिंग हुई है, हिंदुओं ने एक मंदिर की ओपनिंग हुई है, वहाँ पर मुसलमानों ने प्रॉपर साथ दिया है उनका। आपको पता है वहाँ पर हज के लिए आधे से ज़्यादा बजट इंडियन गवर्नमेंट देती है, मस्जिदों के लिए वहाँ पर इंडियंस फंडिंग कर रहे हैं, हिंदू फंडिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि वहाँ जो दिखाया जाता है वो बहुत छोटे लेवल पे मौजूद है, कि मतलब दिखाया जाता है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या ये हो रहा है, मिनॉरिटीज़ के नहीं खिलाफ। एक बात बताऊं, वहाँ पर आप ये मानते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल में शायद बेहतर ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। Exactly. अगर आप उसको देखें ना, पाकिस्तान से कंपेयर करें, अब मिनॉरिटीज़ हैं यहाँ, हिंदूज़ वगैरह हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लार्ज स्केल पे, लेकिन जिस तरह इंडिया बहुत कम हो गए हैं। इंडिपेंडेंस जब हासिल की थी तब ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो गया, ना होने के बराबर। वो बांग्लादेश की वजह से कम हो गया, वो उस तरह नहीं आप सोच सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि मुसलमानों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है, वो बिल्कुल छोटे स्केल पे हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई बार कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं जिसमें मिनॉरिटी पे जुल्म होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अनसेफ हो गया। इसी तरह हम ये भी नहीं कह सकते, उसी बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया भी अनसेफ हो गया मिनॉरिटी। एक्सट्रीमिज्म बिकॉज कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रख सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सट्रीमिज़म जो है वही सबसे बड़ा मसला इस टाइम आ रहा है। अब तो हम मुसलमानों को खुद नहीं छोड़ रहे, हम हिंदुओं को क्या बात करें। आजकल तो हम मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे, एक को दूसरे से कहते हैं कि भाई ये मुसलमान ही नहीं है। एक सेक्ट से उठा के दूसरे सेक्ट में चले जाए, वो मुसलमान मानेंगे ही नहीं। देवबंदी है वो शिया को नहीं मानेंगे, शिया सुन्नी को नहीं मानेंगे, सुन्नी शिया को नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब हमारी इकोनॉमिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने हर वक्त दूसरे दिन तो सऊदी, जो नई हुकूमत आती है आप देखेंगे, जो नई हुकूमत आती है वो पहला काम क्या करती है, जहाज़ पकड़ती है और सबसे पहले सऊदी अरब जाती है और उनको कहती है भाईजान हमें थोड़े से पैसे दे दें, हम ना ये हुकूमत थोड़ी सी चला लें, जो सीधी बात है। दूसरा जहाज़ पकड़ती है, यूएई रवाना हो जाती है, चाइना नहीं दूसरा पहले यूएई, फिर यूएई जाती है, कहती है भाईजान थोड़े से पैसे दे दे, 4 दिन काट लीजिए। वो जहाज़ खड़ा होता है, तीसरे दिन वो कहते हैं चाइना जा रहे हैं, चौथे दिन वहाँ चाइना से वापस आते हैं, फिर वो कहते हैं कतर जा रहे हैं। कतर क्यों भाईजान जा रहे हैं? कतर वाले ने वहाँ जाके कहते हैं भाजी अल्लाह का नाम है, सानू सिर्फ ना तुसी तेल दे दियो ते धार दे दियो, अगली हुकूमतां नहीं तुहानू पैसे दे देंगे, हमें सिर्फ ना ऑयल देने दो मिनट। तो फिर कैसे वो आप लोगों की इज्जत करें? अब ये हमारे पास, मैंने पहले आपको शुरू में बताया, सिर्फ $7 बिलियन है हमारे पास, उनमें से $3 बिलियन अगले दिन मांग के ले आए इन्हें सऊदी अरब को, $3 बिलियन चाइना से मांग के लाए हैं, और $1 बिलियन वो पता नहीं किससे मांगा होगा, वो भी हमारा नहीं होगा, यकीनन वो हमारा नहीं होगा। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी ताकि उसके जो लेटर हैं रिज़ल्ट उसको इसके इंडिया के हक़ में निकलें। तालिबान गवर्नमेंट आने से पहले जो अफ़गानिस्तान की जो टोटल जो पॉलिसी थी, खारजा पॉलिसी, वो इंडिया की उस पर ही चलती थी, इंडिया के बिहाफ पे ही चलती थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हर महाज पे डाउनग्रेड करने की कोशिश की है ताकि एक इमेज आए। हालांकि अफ़गानिस्तान के थ्रू ही इंडिया स्पॉन्सर टेररिज्म करता था पाकिस्तान के अंदर, तो ये इनका एक प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान के थ्रू लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका वहाँ से इवैक्यूएट हुआ है इसमें अगस्त में, तो उसके बाद से इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरसिंग था कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो अब भी वो जो नई हुकूमत आई है तालिबान की, उनको भी इंडिया की तरफ से ज़ाहिर है वो मतलब इन्वेस्टमेंट के और हर तरफ से स्पॉन्सर करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा सके। सर यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, आपने बोला है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए सब करता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएगा, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री तो अफगानिस्तान भी है, मुस्लिम कंट्री तो सऊदीया भी है, दुबई भी है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों उन्होंने प्रोपागेंडा करना है? दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ तो उनके ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेड हो रही है, आपस में लेन देन हो रहे हैं। ये पाकिस्तान, हम लोग क्यों हर चीज़ के लिए जो है वो इंडिया को ब्लेम करते हैं? क्या बीच में कश्मीर का इशू है इसलिए? जी बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क तस्लीम ही नहीं किया। उनको ये हम लोगों ने किया इंडिया को नहीं, हम तो करें। एक देखिए, एक तो हकीकत है, जैसे वाजपेयी ने भी मुशर्रफ के पीरियड में आके कहा था कि हमें पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तस्लीम ना करने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान।
तो इसी तरह ये है कि पावर है ना, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और उसका जो एटम बम वगैरह वो पाकिस्तान नहीं बनाया हुआ ना, और तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में जो है वो न्यूक्लियर पावर है ही कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और इसका जो है वो जिसका वो इस वजह से सारे जितने भी मुल्क हैं, इवन चाहे मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या इस्लामिक कंट्रीज़ के अलावा जितना यूरोप है, ये अमेरिकन हैं, यूएसए के लोग, कनाडा वगैरह, ये वो सारे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट होने की बेसिक रीज़न ही है। स्पेशली इंडिया तो वैसे ही हमारा राइवल है, उसकी वजह से जो है ना ये लोग सारे पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। अच्छा सर, यहाँ ना मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। आपने ये बोला है कि वो लोग हमें तस्लीम नहीं करे। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि पाकिस्तान ने भी अभी तक इंडिया को तस्लीम नहीं किया। आपको भी पता है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है वो हमारे दुश्मन हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। हम लोग की जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला है। दूसरी बात ये न्यूक्लियर पावर की यहाँ पर बात आई थी, आपको पता है हम लोगों ने एटम बम बनाया है, हम लोग उसी में खुश हैं कि हम लोगों ने एटम बम बना लिया, पाकिस्तान बहुत आगे पहुँच गया। ये वॉर जो है ये इकोनॉमी की वॉर है, और इकोनॉमी में हम किसी भी रैंक पर आते ही नहीं है। अगर हम एटम बम की बात करते हैं ना, तो दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के सेक्टर में बहुत बहुत आगे भी निकल चुकी है। अभी रिसेंटली अगर मैं आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ कि इंडिया ने रिसेंटली वो मिसाइल बना लिए हैं जो इस वक्त बहुत कम कंट्रीज़ के पास है। 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज के उनके पास मिसाइल्स है। हम ये क्यों कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है तो दैट्स इनफ, हमें आगे की भी तो सोचनी है ना। पहले आप मुझसे सुन लें, बाद में शाहजहां से सुने। सबसे पहली बात उसमें ये है कि जो इसके अंदर जो है ना, हम एटम बम की बात करते हैं कि, और नंबर 2 पे आप इकोनॉमी की बात कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर एटम बम की बात करता हूँ, अगर हमारे पास एटम बम ना होता, हमारे पास न्यूक्लियर पावर ना होती, हमें इंडिया सबसे पहले खा जाना था इंडिया ने। और इंडिया तो स्पेशल, इंडिया के पास अगर 5000 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो उनके पास मिसाइल हैं, तो हमारे पास भी माशाल्लाह उससे ज़्यादा मिसाइल हैं। और हमारे पास इतनी रेंज का नहीं है हमारे पास इतनी रेंज का नहीं है, लेकिन चलें उससे कम ही होगा ना, 4500 या 4000 के राउंड अबाउट तो है ना हमारे पास, इससे नीचे है। लेकिन बहरहाल हमारे पास इस अगर नहीं है तो हमारे पास एटम बम तो है। अगर हमारे पास ये भी चीज़ें ना होती, स्पेशली इंडिया और अमेरिका ने हमें सबसे पहले जो है ना ख़त्म करना था। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको वीडियो पसंद आई।